हेलो फ्रेंड्स, यूर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल पीसीएम बाय आदित्य अधाना। तो जैसा कि आपको पता है, हमारा फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं हम, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसी से जुड़ा हुआ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ ऑफ द सेल। देखो समझते हैं कि ईएमएफ ऑफ द सेल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में। देखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होता है। द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज इन कंप्लीट सर्किट इंक्लूडिंग सेल इज नोन एज ईएमएफ ऑफ द सेल। देखो वो वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज, जो यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए करना पड़ता है। वो वर्क डन जो यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए करना पड़ता है किसी कंप्लीट इनकम्प्लीट सर्किट, यानी पूरे सर्किट में, इंक्लूडिंग सेल। इस कंप्लीट सर्किट में क्या है, सेल भी है, उसे क्या कहते हैं, ईएमएफ ऑफ द सेल। देखो बहुत इजी डेफिनेशन है, वो वर्क डन जो हमें किसी चार्ज को मूव करने के लिए करना पड़ता है इन कंप्लीट सर्किट इंक्लूडिंग सेल। सेल भी है उसमें इंक्लूड। अभी बताएंगे कि हम जो सर्किट है उसमें सेल कहाँ पे है, डायग्राम में सब चीज शो होंगी। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, ईएमएफ ऑफ द सेल। डेफिनेशन आपको क्लियर हुई होगी। द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज इन कंप्लीट सर्किट इंक्लूडिंग सेल इज नोन एज ईएमएफ ऑफ द सेल। वो वर्क डन जो किसी यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए करना पड़ता है किसी कंप्लीट सर्किट। इनकम्प्लीट मतलब कंप्लीट सर्किट में किसी चार्ज को मूव करने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है, इंक्लूडिंग क्या है, सेल, उसे हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ ऑफ द सेल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है E इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू क्या है, वर्क डन। डब्ल्यू क्या है, वर्क डन। वर्क डन तो आएगा भाई, हमने पढ़ा कि द वर्क डन, वो वर्क डन। तो इस फॉर्मूले में E इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू क्या है, वर्क डन, क्यू क्या है, चार्ज। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर। वर्क डन जो होता है उसकी जनरल यूनिट क्या होती है, जूल। और क्यू चार्ज होता है उसकी यूनिट क्या होती है, कुलाम। इस तरीके से जूल पर कुलाम को हम वॉट भी लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, वोल्ट। तो आपको इसकी डेफिनेशन और इसका फॉर्मूला क्लियर हुआ होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। तो इसी तरीके से देखो उसने कहा, अब हमें ये अभी जो इसने कहा था इनकम्प्लीट सर्किट इंक्लूडिंग सेल, वो डायग्राम में हमें शो होगा, डायग्राम में हेल्प होगी। देखो हमारे पास ये कोई सर्किट है, इसमें बैटरी लगी हुई है, करंट प्लस से चल के, आपको पता है जो करंट है वो प्लस से चलता है और माइनस में वापस आता है, माइनस में एंटर करता है। तो देखो यहां से चला करंट, यहां से चला, यो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं हम। ठीक है, ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। करंट वापस आया, देखो जहां बैटरी लगी है, बैटरी के पास जो रेजिस्टेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस। और ये टोटल, ये सारी क्या है, ये है सेल, यानी जो सेल के अंदर है वो है इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये जो सेल से बाहर है ये क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और वो जो इंक्लूडिंग सेल की बात कर रहा था ना, वो यो वाली सेल की बात कर रहा था, यानी इस वाली सेल को भी इंक्लूड करना है हमें। तो आपको क्लियर हुआ होगा, ये क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये टोटल क्या है, इसे क्या बोलते हैं हम, सेल। तो तभी तो उसने कहा कि इंक्लूडिंग सेल, यानी सर्किट में तो होना ही चाहिए, साथ साथ जो इंटरनल, जो इंक्लूडिंग सेल, यानी इस सेल को भी हम उसमें इंक्लूड करेंगे। तो आपको क्लियर हुआ होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो इसी से जुड़ा हुआ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, देखो हम ईएमएफ ऑफ द सेल की डेफिनेशन में हमारा क्या आया था, उसमें आया था इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था ना हमने, तो एक बार उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन से पढ़ लेते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल क्या होता है। देखो पढ़ते हैं, द केमिकल फील्ड इन अ सेल अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, दिस रेजिस्टेंस ऑफ द सेल अगेंस्ट इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो समझने की कोशिश करते हैं क्या है। द केमिकल फील्ड इन अ सेल, जो केमिकल भरा होता है सेल में, अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, वो किसका अपोज करता है, करंट का। दिस रेजिस्टेंस ऑफ द सेल अगेंस्ट इलेक्ट्रिक करंट, जो ये रेजिस्टेंस उत्पन्न हो रहा है किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक करंट के, उसे हम क्या कह रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। दोबारा समझो, द केमिकल फील्ड इन अ सेल, जो केमिकल भरा हुआ है सेल के अंदर, अपोजिट द फ्लो ऑफ करंट, वो किसका अपोज कर रहा है, फ्लो ऑफ द करंट का। दिस रेजिस्टेंस ऑफ द सेल अगेंस्ट इलेक्ट्रिक करंट, ये जो रेजिस्टेंस है सेल का अगेंस्ट इलेक्ट्रिक करंट इज नोन, ये जो रेजिस्टेंस है, उसने कहा ना दिस रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ये जो सेल का रेजिस्टेंस है किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक करंट के अगेंस्ट, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आपको क्लियर हुआ होगा इंटरनल रेजिस्टेंस कि द केमिकल, वो केमिकल जो भरा हुआ होता है किसी सेल में, वो अपोज किसका करता है, फ्लो ऑफ करंट का।
तो दिस रेजिस्टेंस क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो दिस रेजिस्टेंस ऑफ द सेल अगेंस्ट इलेक्ट्रिक करंट, ये जो रेजिस्टेंस है किसी सेल का किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक करंट के, उस इसे क्या कह रहे हैं हम, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो इंटरनल रेजिस्टेंस आपको क्लियर हुआ होगा, देखो हमारे डेफिनेशन में आया है तो हमें पता होना चाहिए कि इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या है। तो आपको क्लियर हुआ होगा, वो केमिकल, एक बार और समझ लो, द केमिकल फिल्ड इन अ सेल, जो केमिकल भरा हुआ होता है सेल में, अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट, वो किसका अपोज करता है, करंट, फ्लो ऑफ करंट का अपोज करता है। दिस रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, दिस रेजिस्टेंस ऑफ द सेल अगेंस्ट इलेक्ट्रिक करंट, ये रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक करंट अगेंस्ट किसके, इलेक्ट्रिक करंट के, उसे क्या कहते हैं हम, इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। इसका फॉर्मूला है स्मॉल r इज इक्वल टू r इंटू ई अपॉन वी माइनस वन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हमारे बहुत सारे न्यूमेरिकल इस पर डायरेक्ट बेस है, हमें ई की वैल्यू देता है, वी की देता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस देता है और हमसे इंटरनल रेजिस्टेंस पूछ लेता है। तो आपको क्लियर हुआ होगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कहाँ से आया था, हम उस डायग्राम से शो कर सकते हैं। ये क्या था, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये सेल थी, प्लस से करंट निकल रहा था और माइनस में एंटर कर रहा था, और इसके सेल के जो अंदर रेजिस्टेंस था वो क्या था, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आपका ईएम, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इंटरनल रेजिस्टेंस आज क्लियर हुआ। हमारा जो कल टॉपिक चलेगा वो है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ के 2 लॉ हैं, वो हम कल पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे बोर्ड्स में, सीबीएसई में, यूपी में काफी बार आया हुआ है, तो बहुत अच्छे से हम उन्हें पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।